हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। फ्रेंड, स्टेट पीसीएस एग्रीकल्चर जो पीपीएससी पीपी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का सिलेबस है बेसिक से एडवांस लेवल पे कराया जा रहा है। और एक और खुशखबरी है कि जो पीपीएससी एग्रीकल्चर का जो प्री का रिजल्ट है वो मॉर्निंग में आ गया है। आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, वेबसाइट पे अपलोडेड हो चुका है। खुशखबरी दीजिए अपने घर वालों को और मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस का जो पीपीओ के बच्चे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी की। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोर्स टाइटल है, संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे आपको कराया जाएगा। इससे पहले जो है पैथोलॉजी की कुछ वीडियोस आ चुकी हैं। जो प्लांट पैथोजेनिक कॉजिंग एजेंट जो रहते हैं, जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, स्पायरोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा। ये जो फंगस एजेंट रहते हैं, जो कॉजिंग एजेंट रहते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, उसमें फंगस का 5 शायद वीडियो अपलोड अपलोड हुई हैं। 5 वीडियो में फंगस का मैंने फंडामेंटल कंप्लीट करा दिया है। उसका भी क्लासिफिकेशन कराना बाकी है। जो बेसिक्स रहता है फंगस का, साथ ही साथ वो एडवांस लेवल पे भी सेम सिलेबस रहता है। ठीक है, उसमें फंगस में रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल है, स्पोर्स वगैरह है, कोनिडिया है, कोनिडियोफोर है। ठीक है, यहाँ तक जो है इसका मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब क्लासिफिकेशन उसका बाकी है। क्लासिफिकेशन से मैं पहले मैं यहाँ पे बैक्टीरिया का फंडामेंटल क्लियर कराना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी लगभग 3 वीडियोज आएंगी बैक्टीरिया की। आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 है, इसके आगे और भी 2 पार्ट आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो आप तक समय से मिलता रहे। और जो भी आपके साथ साथी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो या फिर एमएससी प्लांट पैथोलॉजी से, उनके पास ही वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको जो है सिलेबस में कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही साथ एनालिटिक वीडियो भी आती रहेंगी। ठीक है? जो स्टूडेंट्स पीपीओ के मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं रिटन एग्जाम की, उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मैंने उसका पेपर एनालिसिस का वीडियो पढ़ा हुआ है, उसके जो सिलेबस का एनालिसिस का वीडियो पढ़ा हुआ है। स्पेशली मैंने पीपीओ का सिलेबस एनालिसिस कराया है। ऊपर आई के बटन में आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे या आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर के एक बार सिलेबस को अवश्य देखिए, बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको रिटन एग्जाम लिखने में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स जीव है जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, साथ ही साथ क्लोरोफिल भी अब्सेंट रहता है। कभी कभी किसी किसी जो है बैक्टीरिया में पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं वो क्लोरोफिल लेस ही होते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या क्या है, जनरल अकाउंट पढ़ना है, कोरेंस पढ़ना है, कहाँ से प्राप्ति होती है, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनते हैं इसके, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट स्टडी करनी है। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया करनी है। देखिए, जो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया ये टॉपिक है, मैं इसको पहले ही प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक जो मैंने वीडियोज अपलोड करी थी, 6 मिनट की वीडियोज थी, उसमें मैंने ये कवर कराया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। आपको वीडियो मिल जाएगी स्टेन एंड स्टेनिंग, ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया के नाम से। उसको आप जाकर के अवश्य देखिएगा अगर आपको स्टेनिंग पढ़ना है अच्छे तरीके से। बहुत ही मैंने डिटेल में वहाँ पे बताया हुआ है। स्टेनिंग ऑफ फ्लैजेला आल्सो एज वेल एज मैंने वहाँ पे कंप्लीट कराया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, किस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन है, या फिर जो है इनके जो इफेक्ट ऑफ फिजिकल फोर्सेस है, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट है, इंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, ठीक है, इंडोस्पोर्स क्या होते हैं। इसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से फैमिलीज हैं, कौन कौन से जीनस है, कौन कौन से स्पीसीज हैं, उनका करेक्टर क्या है, वो बताया जाएगा। ठीक है, आगे में वीडियो बढ़ते हैं। जर्नल अकाउंट में बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट्स कॉन्स्टिट्यूशनली, ये हाईली स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड प्लांट्स। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रुप में भी रहते हैं और सिंगल भी मिलते हैं। मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट्स आर नोन टू अकर इन नेचर। यदि लगभग 2000 से ज्यादा स्पीसीज बैक्टीरिया की और भी प्रोकैरियोट्स हैं, उनकी जो है प्राप्ति हो चुकी है प्राकृतिक में।
बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक एंड स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर। माइक्रोस्कोपिक होता है, नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है और सिंगल सेल्ड होता है। करेक्टली बैक्टीरिया डू नॉट हैव रेडली डिमेस्ट्रेबल न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई इसमें नहीं पाया जाता है। इन देयर सेल्स दे आर रिजिड इन स्ट्रक्चर एंड आर मोस्टली डिवोइड ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कभी कभी हाउएवर समटाइम्स सम अदर फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होता है मे भी प्रेजेंट होता है कभी कभी, ठीक है। बैक्टीरिया ऑकर्स इन अबंडेंस इन ऑलमोस्ट एवरी कंसीवेबल एनवायरनमेंट। द एयर वी ब्रीथ इज फुल ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारी हवा है ना, वो बैक्टीरिया से बिल्कुल भरी हुई है। वही हम ब्रीथ लेते हैं, वही छोड़ते हैं। दे आर प्रेजेंट इन फूड, फूड में प्रेजेंट है। वी ईट, हम खाते हैं। द ऑब्जेक्ट वी टॉक, दे आर कैरीड बाई एयर करंट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एयर टू अपर एटमोस्फेयर। ये कैरीड या ट्रांसफर होते हैं कहाँ से? एयर करंट के द्वारा सरफेस से अपर एटमोस्फियर की ओर। अकुरेंस क्या है, प्राप्ति स्थान क्या है इनका? बैक्टीरिया आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ द ओशियन, इट इज ग्रेटेस्ट डिप। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? जो महासागर हैं उनके डेप्थ में, बॉटम में, बिल्कुल तली में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ग्रेटेस्ट डीप में, यानी कि गहराई से गहराई में। बैक्टीरिया occur most abundantly where the find food to utilize and moisture and temperature to grow and multiply। कहाँ पे पाए जाते हैं? फूड पे पाए जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, टेम्परेचर इनके फेवरेबल कंडीशन में रहता है, ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। यूजली कंडीशन सुटेबल फॉर ह्यूमन लाइफ फेवर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दे में फ्लोरिश इन अवर इंटेस्टाइन। ये हमारे इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। दे आर यूनिवर्सल, ये सर्वव्यापी हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में, ड्यू टू फॉलोइंग स्पेसिफाइड करेक्टर। कौन कौन से स्पेसिफाइड करेक्टर हैं? आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन मिलेगा। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा, मैं उसको कमेंट में बता दूंगा। या मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड है, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहाँ पे जाकर के आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट्स के? दे आर एक्सट्रीमली सिंपल इन देयर स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड डिवाइडेड रैपिडली बाय सेल डिवीजन। और किसके द्वारा रैपिडली मतलब कि डिवाइड होते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं? सेल डिवीजन के द्वारा, यानी कि सेल का डिवीजन होता है, सेल का वितरण होता है, अलग होता है सेल, एक से दो, तीन, चार, पाँच, 10 भागों में। दे आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, एंड मे फ्रॉम हाईली रेजिस्टेंट इंडोस्पोर्स। जो इसका इंडोस्पोर्स बनता है उसको रेस्टिंग स्पोर भी कहा जाता है, ठीक है। रेस्टिंग स्पोर क्या होता है? जो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को डोरमेंट कर लेता है, उसको ही क्या बोला जाता है? इंडोस्पोर बोला जाता है। दे हैव डाइवर्सिटी इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत प्रकार से अलग अलग विधियों से न्यूट्रिशन देते हैं। प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज आर अंडर। There is presence of definite and rigid cell wall. In few species, bacteria contain cellulose like plants। ठीक है, जो बैक्टीरियल जो प्लांट्स बैक्टीरियल हैं वो क्या करते हैं? जो सेलुलोज होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो। Some species have tendency to grow like filamentous, like plants. Autotrophic bacteria can synthesize organic food from inorganic materials such as carbon dioxide and water। Bacteria absorb the food materials in soluble form through cell walls like plants। Okay? The structure of bacterium and reproduction methods are similar to some of the thallophytic plants। ठीक है, जो बैक्टीरिया है या फिर उनका रिप्रोडक्शन है या स्ट्रक्चर है वो कुछ थैलोफाइटिक प्लांट के सिमिलर होता है। बैक्टीरिया है एबिलिटी टू सिंथेसाइज ऑल अमीनो एसिड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये अमीनो एसिड का सिंथेसाइज कर सकें, कहाँ से? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन से। Transitional form between bacteria and fungi are known to exist। All above characters place the bacteria under plant kingdom। इसीलिए इनको कहाँ रखा गया है, यानी कि रखा जा सकता है प्लांट किंगडम में। जनरल कैरेक्टर इसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टर में बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, रेंजिंग बिटवीन 0.2 टू 1.0 मिलियन इन डायमीटर। कितना साइज होता है? 0.5 to 1.0 million in diameter। The important consequence of a small size of bacteria cell provides more surface area biome as compared to larger organism of simple shape। Relatively large surface area biome ratio enables the bacteria to absorb food and secrete toxic product at high rate। क्या करता है? जहाँ पे ये जिस सरफेस पे रहता है वहाँ पे फूड को एब्जॉर्ब करता है और सिक्रेट करता है एक ऐसा, मतलब कि एक टॉक्सिक सिक्रेशन करता है जो बहुत ही हाई रेट में करता है, बहुत ही तीव्र गति से करता है, ठीक है। Thus they assist them much growth and metabolism। Because of large surface of area, volume ratio, the mass of cell remain very close to the surface of
nourishment on the host. There no circulatory mechanism is required to distribute the nutrients that are observed within the bacterial cell. यानी circulatory system या mechanism इसमें नहीं पाया जाता है. Therefore there is little or no cytoplasmic movement in bacterial cell. Besides, high surface area volume ratio usually limits the shape and size of bacteria. जो हाई सरफेस एरिया है वॉल्यूम रेशियो है यूजली इसको लिमिट करता है शेप और साइज में. अगर कोकस है तो वो कोकस ही रहेगा, अगर बैसिलस है तो वो बैसिलस ही रहेगा. ठीक. बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट. बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट क्यों बनता है, क्यों क्यों इसको प्रोकैरियोट कहा जाता है? ठीक है. इन द belonging all the microorganisms were placed under two important kingdoms called animal kingdom and plant kingdom. Later in 1866 the German zoologist Ernest Haeckel suggested a third kingdom known as Protista. ठीक है. प्रोटिस्टा जो है किंगडम किसने दिया है? हेकल ने दिया है. include those unicellular microorganisms that are especially neither plants or nor animal. यानी कि तीसरा जो इन्होंने किंगडम सजेस्ट किया है वो यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म किया है, यानी कि स्पेशली उनके लिए जो ना ही प्लांट है और ना ही जो है एनिमल है. सच माइक्रोऑर्गेनिज्म वर बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजुआ. प्रोटिस्टा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजुआ. ये चारों किसमें रहते हैं? प्रोटिस्टा में रहते हैं. Bacteria represent one of the important group of organisms with characteristics prokaryotic cell organization. The prokaryotes are distinguished from eukaryotes by lack of common organelles like nucleus and mitochondria. Specialized organ like chloroplast and endoplasmic reticulum. यानी कि यूकैरियोटिक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो एज वेल एज लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर absent होता है. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों प्रकार का होता है. ठीक है. मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों प्रकार का होता है. वहीं प्रोकैरियोट जो होता है सिर्फ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ही रखता है. ठीक. ये मेनली प्लांट्स है. ठीक है. एनिमल्स है, ह्यूमन है, ठीक है, फंगाई है. कैसी है? यूकैरियोटिक सेल्स है. प्रोकैरियोट सेल्स एज ए प्रोटिस्टा में जो आते हैं वो बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया है. ठीक है. इस तरीके से होते हैं. Cells and tissues were well differentiated. Prokaryote में cell and tissues are not well differentiated. It includes multicellular organisms like plants, seed plants, fern, mosses, liverworts. It also includes animal, both vertebrate and invertebrate. It includes bacteria, photobacteria, blue-green algae. It is also includes molecules, MLOs है. ठीक है. molecules जो है mycoplasma lycosome, spiroplasma lycosome, like mycoplasma, phytoplasma, spiroplasma, and rickettsia like organism is also in the prokaryotes cells. The true bacteria is also called as eubacteria. ठीक है. जो ट्रू बैक्टीरिया है इसको eubacteria भी कहा जाता है, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेंस. Such true bacteria belong to prokaryotes. Other free-living prokaryotes are blue-green algae and archaebacteria. Mycoplasma, Phytoplasma, Spiroplasma, and Rickettsia-like bacteria are also prokaryotes of economic importance. ठीक है. स्टेनिंग एंड बैक्टीरिया. स्टेनिंग क्यों करते हैं हम? ठीक है. बैक्टीरिया की स्टेनिंग क्यों करते हैं? स्टेनिंग नॉर्मली हम करते हैं कि ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है. ठीक है. उसको देखने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं. स्टेनिंग मेथड जो है क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में दिया हुआ था. ठीक है. देखिए यहाँ पे 1884 में ग्राम स्टेनिंग. बैक्टीरिया आर यूजुअली कलरलेस एंड हैव टू स्टेन फॉर बेटर विजुअलाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप. Proteins are sustainable component of the cell. They are aphoteric in nature. Therefore, they are capable of behaving both as acidic and as base. It is because of presence of amino and carboxyl group. Accordingly, both acid and basic dyes can be used for bacterial staining. बैक्टीरिया जो रखता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार का जो है बेस दोनों प्रकार का रखता है. इसलिए इसमें जो हम स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं वो एसिड और बेस दोनों को ही इस्तेमाल करते हैं स्टेनिंग के लिए. द इम्पोर्टेंट कॉमनली यूज बैक्टीरियल स्टेन इज ग्राम स्टेन. इट इज डिवाइडेड बाय डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ग्राम. क्रिश्चियन ग्राम नाम है इनका, क्रिश्चियन ग्राम इन 1884 एंड thus named as ग्राम स्टेन. प्रिपरेशन ऑफ डाई एंड स्टेनिंग. कैसे हम स्टेनिंग करते हैं और ये तो बता दिया कि स्टेनिंग क्यों करते हैं. ये जानने के लिए ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है.
प्रिपरेशन का मेथड यहाँ पे देख लेते हैं, दिया हुआ है तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा जो वहाँ तक वीडियो तक नहीं पहुँच रहे हैं। वैसे मैं प्लेलिस्ट को पिन कर दूँगा आई आई के बटन में, वहाँ पे जाकर के आप जो है देख लीजिएगा। वहाँ पे कुछ और भी मैंने एज़ ए बाय फिगर बताया हुआ है, ठीक है। द डाई इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.0 ग्राम्स of crystal violets. Okay? 80% dye content in 20 ml of ethyl alcohol 95%. Okay? The dye is applied for 30 seconds to the bacterial smear. करते क्या है, पहले ये स्लाइड लेते हैं, इस प्रकार की स्लाइड लेते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और जो भी हमारे पास मटेरियल रहता है उसको यहाँ पे ऐसे गोलाकार में बना लेते हैं, एक पतली लेयर बना लेते हैं और उसको स्मेयर कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं हीट पे, ठीक है। इसके बाद इट इज देन जेंटली ड्राइनेज्ड ऑफ, ठीक है। ये डाई जो बनाई हुई है, ठीक है, डाई इस पे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इसको फिर 30 सेकंड के लिए रख देते हैं और इसके बाद वॉश कर देते हैं। द स्मीयर नॉट ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 ग्राम आयोडीन एंड 2.5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड। एक सॉल्यूशन रहता है जो आयोडीन करके नाम से, ठीक है, इसके बाद वो इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, 1 ग्राम आयोडीन और 2 to 5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। 300 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में इतना मिलाते हैं, इसके बाद वो सोल्यूशन बनाते हैं और इस पे अप्लाई करते हैं। बिफोर यूज द सोल्यूशन अलाउ टू स्टैंड फॉर 24 आवर सो एज डिसॉल्व द आयोडीन प्रॉपर्ली, ठीक है। ये मिक्स जो बनाया हुआ आता है, ठीक है, आप इसको बना भी सकते हैं, लेकिन इसको प्रिपेयर करने से कम 24 घंटे से 48 घंटे से पहले, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ स्मीयर विद द माइक्रोस्कोप reveals that all bacteria have taken purple color. The next step in staining procedure is to apply and renew 95% ethyl alcohol। जब आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है, तो बैक्टीरिया हमको माइक्रोस्कोप में दिखेगा, वो दोनों ही कैसे दिखेगा, पर्पल कलर का दिखेगा, ठीक है। अगर हम 2-3 स्लाइड ले रहे हैं, ठीक है, कम से कम 3-4 स्लाइड तो प्रिपेयर करते ही हैं, तो हम चारों स्लाइड ले रहे हैं, तो वहाँ पे ये 4 स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे सभी जो स्लाइड हैं, अगर अलग-अलग जो है बैक्टीरिया है, ठीक है, 4 स्लाइड होंगी तो 4 प्रकार का बैक्टीरिया लेंगे, ठीक है। अगर चारों बैक्टीरिया जो लेंगे वो अलग-अलग जीनस है, तो चारों पहले किस प्रकार के दिखाई देंगे, पर्पल कलर के ही दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, स्टेनिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाएँगे और अप्लाई करेंगे 95% एथिल अल्कोहल टू द स्मेयर अंटिल ऑल एस्पेक्ट द थिकनेस लेयर ऑफ द स्मेयर हैव सीज्ड टू गिव ऑफ द डाई। इसके बाद 95% चारों पे, 4 5 2 3 जो भी हैं, उन पे हम 95% एथिल अल्कोहल का काम करेंगे। ये किसका काम करता है, एथिल अल्कोहल का वर्क होता है कि उसकी जो कलर है उसको वॉश कर देना, ठीक है। एथिल अल्कोहल का काम है कलर को वॉश कर देना। इसके बाद उसको ऐसे ही सूखने के लिए रख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम सेफ्रानिन का यूज करते हैं, ठीक है। सेफ्रानिन का यूज करते हैं, सेफ्रानिन का यूज करने पर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सेफ्रानिन का यूज करते हैं और इसको वॉश करने के बाद सेफ्रानिन का यूज करते हैं, और दिस स्टिल रिवील द मैनी ऑफ द बैक्टीरिया स्टिल रिटेन द ओरिजिनल पर्पल कलर वेयर्स ऑफ द फ्रॉम इट इज बीन वॉश्ड ऑफ, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो जो है कलर नहीं छोड़ेगा, अगर ग्राम नेगेटिव नहीं है तो वो कलर छोड़ देगा, ठीक है, सेफ्रानिन यूज करने के बाद, ठीक है। स्टेनिंग ऑफ फ्लैजिला, स्टेनिंग ऑफ फ्लैजिला इज वेरी डिफिकल्ट। फ्लैजिला आर फ्रेगाइल इन नेचर, मूवमेंट करता है ना, they are easily removed by pre-staining treatments. Therefore, great precaution and good amount of dye or a substance like silver sulfate is required to be deposited on the flagella so as to increase the diameter of flagella for visibility। सिल्वर सल्फेट का इसमें इस्तेमाल करते हैं फ्लैजिला की स्टेनिंग के लिए, बहुत ही क्रिटिकल रहता है, ठीक है। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, ठीक है, यानी कि मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्यकारी की, बाह्यकारी की बात करते हैं बैक्टीरिया की। अगर आपको स्टेनिंग के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो मेरी वीडियो पे आप विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को विजिट करें, और स्टेन और स्टेनिंग की जो और भी मेथड्स हैं उनके बारे में मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। स्टेनिंग एक ऐसा मेथड्स है जो हमेशा एग्जामिनर जो है एज ए अगर प्रैक्टिकल लेने आता है तो प्रैक्टिकल कॉपी पे भी लिखाया जाता है, ठीक है, और कभी भी उसको दे भी देता है, और साथ ही साथ कभी एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती है वो भी अपने पेपर में अप्लाई कर देता है स्टेन एंड स्टेनिंग की विधियाँ, ठीक है। Important characteristics of bacterial cell including their minute and microscopic size, character, shape, structure and arrangement. Some bacteria also consist of appendages that become visible through special staining technique or through electron microscopy, ठीक है। Individual cells are spherical, rod-shaped and helical depending upon the species of bacterium।
इनकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की हो सकती है? स्फेरिकल हो सकती है, रॉड शेप्ड हो सकती है, हेलिकल हो सकती है, जैसा भी जीनस बैक्टीरियम का हो उस प्रकार से। ठीक है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैसिलिफॉर्म बैक्टीरियम है। ठीक है। ये देखो, ये वाले फ्लैजिला है। ठीक है, ये फ्लैजिला है। ठीक है? ये देखो, ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है। ठीक है, ये कैप्सूल है। ठीक है, ये कैप्सूल है, ये आरएनए है, ये फैट ग्लोब्यूल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस मटेरियल है। ठीक है, ये फ्री फ्री सेल में रहता है। सेल वाल, ये सेल वाल है। ठीक है, ये जो ऊपर की लेयर है ये कैप्सूल कहलाती है। इसको ही स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। ठीक है। इसको जब ये 0.2 0.2 इज लेस देन होती है तो इसको माइक्रो स्लैम लेयर बोलते हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर देन जो होती है 0.2 होती है तो इसको मैक्रो स्लैम लेयर बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखने में क्लियर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक अपरेचस, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिला ये निकला हुआ है। ठीक है, वेशल, ग्रेनुलर, स्लाइम लेयर। ठीक है, जिसको कैप्सूल बोलते हैं। राइबोसोम, डीएनए, मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा को रोके रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या वर्क है? प्लाज्मा को रोके रखना। ठीक है। ये देखिए, ये स्लाइम लेयर है, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। 3 लेयर इसमें पाई जाती हैं। ठीक है। शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, किस किस शेप के होते हैं और किस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है। द शेप ऑफ बैक्टीरियम इज कंट्रोल्ड बाय इट इज रिजिड सेल वॉल। ठीक है, जो सेल वॉल होती है उसके द्वारा इसका जो है शेप कंट्रोल होता है। टाइपिकली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल आर स्फेरिकल एंड दे आर नोन टू कोकाई। ठीक है, कोकस के नाम से जाना जाता है जो स्फेरिकल रहता है। ठीक है, जो स्फेरिकल रहता है वो कोकस के नाम से जाना जाता है। स्टेट्स रोड आर आल्सो नोन एज बेसिलाई। जो रोड रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है उसको किसके नाम से जानता है? बेसिलाई के नाम से या बैसिलस के नाम से जाना जाता है। एंड हेलिकली कर्व्ड आर नोन एज स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल, spirillum. Also, most of bacteria usually have constant and characteristic shape. However, some bacteria are pleomorphic and they may exhibit a variety of shapes. प्लियोमॉर्फी का मतलब होता है कि कोई बैक्टीरिया है, आज स्फेरिकल है, कल वही रॉड शेप्ड हो जाएगा, वही जो है इस तरीके से हो जाएगा। यानी प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ऐसा बैक्टीरिया जो हमेशा ही अपने फेवरेबल कंडीशन के अनुसार अपना शेप साइज चेंज करता रहे। ठीक है। रॉड शेप्ड, हाउएवर सम बैक्टीरिया, ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अपीयर एज हाइफेंस अंडर माइक्रोस्कोप। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। which may be straight, cylindrical, straight curved and wavy with rounded or blunt ends. Such bacteria are called as bacilli. Bacilli is a Latin word that means little stick or rod. ठीक है, bacillus का मतलब होता है छोटा सा स्टिक या फिर जो है कोई रॉड। ठीक है, bacillus form of bacteria measures about 1.5 mm in diameter and about 10 mm in length। ठीक है, कितना हो सकता है? 1.5 mm का जो है चौड़ाई हो सकती है और 10 mm की इस तरीके से लंबाई हो सकती है। दे में भी फ्लैजलेट और नॉन फ्लैजलेट। इसमें फ्लैजला पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। Bacilli are usually three type of morphology: single-celled bacillus, diplobacilli being in pairs of cell, and streptobacilli being in chains. Spherical bacteria are called cocci that are normally spherical और ellipsoidal। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है मैं आपको जो है अभी दूसरी स्लाइड में दिखाऊंगा। ठीक है, उसको मैंने अच्छे तरीके से वहाँ पे कलर्स बनाया हुआ है। ठीक है, वो हम उस टॉपिक में चलते हैं। इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया चलते हैं। बैक्टीरियल शेप्स एंड अरेंजमेंट। ठीक है, जो कोकस है वो गोलाकार होता है, जो बैसिलस होता है वो रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, ये मैंने अभी 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 बताया है। अरेंजमेंट ऑफ कोकाई, जो कोकाई का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है? ठीक है, कोकस सिंगल सेल में भी होता है। जो दो कोकस आपस में मिल जाते हैं उसको डिप्लोकोकाई बोलते हैं या डिप्लोकोकस बोलते हैं। ठीक है, देखो दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं। ठीक है, आगे जहाँ पे चार कोकस मिल जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे चार कोकस मिल जाते हैं उसको टेट्रॉड बोलते हैं, टेट्रॉड। जहाँ पे 8 कोकस मिल जाते हैं और एक घन टाइप का बनाते हैं, ठीक है, क्यूब बनाते हैं, उसको सार्सिना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सार्सिना बोलते हैं। जो ऐसी तितर बितर होके गुच्छों में लग जाते हैं उसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं, उसको स्टेफाइलोकोकस
बोलते हैं, ठीक है, उस बैक्टीरिया को स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट में बोलते हैं। शेप तो इसको कोकस है, शेप तो गोलाकार है, लेकिन इसका अरेंजमेंट जो है वो स्टेफाइलोकोकस यानी कि गुच्छे में है, ठीक है, समझ में आया। अब ये देखिए, ये नया नया टाइप है अरेंजमेंट का, ये चेन फॉर्म में है, ठीक है, ये 4 हैं, ये 8 हैं, या फिर ये गुच्छों में है, ये देख रहे हो, ये चेन में है, ऐसे चेन में, ऐसे चैन में है, ठीक है। जब चैन में ऐसे बैक्टीरिया बनते हैं तो इसको कहते हैं स्टेप्टोकोकस। क्या कहते हैं? स्टेप्टोकोकस, ठीक है। अब बैसिलस के फॉर्म देख लेते हैं। सिंगल सेल है तो बैसिलस सिंगल है, ठीक है, उसको सिर्फ बैसिलस बोला जाता है। अगर दो बैसिलस बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको डिप्लोबैसिलस बोला जाता है, या डिप्लोबैसिलाई। जब बैसिलस चेन में लगे होते हैं इस तरीके से तो स्टेप्टोबैसिलाई बोला जाता है। जब बैक्टीरिया एक दूसरे के ऐसे, जैसे ये बैक्टीरिया है और ये इसका फ्लैजेला है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया है, ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, और ये बैक्टीरिया है, यानी कि दोनों अपोजिट साइड से जुड़े रहते हैं तो इनको पॉलीसेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसेड्स बोलते हैं। ऐसा बैक्टीरिया जो ना तो कोकस है और ना बैसिलस है, इसको कोकोबैसिलस बोलते हैं, ठीक है। ये भी अरेंजमेंट ऑफ बैसिलाई में ही आता है, ठीक है, समझ में आया। तीसरा जो प्रकार होता है, अरेंजमेंट ऑफ स्पाइरल, यानी कि विब्रियो। स्पाइरल टाइप के बैक्टीरिया जो रहते हैं, स्पायरोचीट्स सबसे पहले तो, यानी कि ऐसे जिगजिग टाइप के रहते हैं, ठीक है, जिगजिग टाइप के रहते हैं। स्पाइरेला हेलिकल शेप्ड और क्रॉक स्क्रीफॉर्म ऐसे रहते हैं, और इसके इन टॉप एंड पे जो रहता है दो फ्लैजला ऐसे लगे रहते हैं। विब्रियो होता है एक कामा शेप्ड रहता है, इसको स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। आगे इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है विद एग्जांपल के। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया है तो आप जैसे टेट्रॉड का है, ठीक है, सार्सिना का एक एग्जांपल दे सकते हैं अगर शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक आता है तो, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ कोकाई, ठीक है। कोकाई बैक्टीरिया कैन बी अरेंज्ड आइदर सिंगली, इन पेयर, इन ग्रुप ऑफ 4, इन चेन, इन क्लस्टर और क्यूब्स कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 8 सेल, ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर फॉर्म बताए हुए हैं। दीज सेल रिमेन अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कब कब अटैच हो जाते हैं? सेल डिवीजन के समय ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जो कोकस होता है, दिस ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट एज ए सिंगल सेल, ठीक है। अगर आपको मटेरियल चाहिए है तो फिर मैं इसको करा देता हूँ, नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना समय बचाइए और जो वीडियो जो है उसको देखिए। मैं इनका अरेंजमेंट पहले ही बता चुका हूँ, बाई ओरली बता चुका हूँ। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। डिप्लोकोकाई है, यानी कि डिप्लोकोकस, यानी कि दो बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट व्हेन टू बैक्टीरियल सेल occur in a pair, यानी join together. Some of the cell is arrangement might remain spherical while some might appear planted, elongated और bean shaped, ठीक है। एग्जांपल स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है, मोरक्जिला कैटेरियल्स, ये जो है कुछ एग्जांपल है, इसको आप लिख लीजिएगा। टेट्रॉड, टेट्रॉड में 4 बैक्टीरिया होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। Tetrad bacteria are in a group of 4 cells that remain attached and grow in attachment after cell division, ठीक है। एरियोकोकस, पेडियोकोकस एंड टेट्राजीनोकोकस, ये एग्जांपल है, ठीक है। सार्सिना ये 8 नंबर ऑफ होते हैं, ठीक है। इन दिस अरेंजमेंट द बैक्टीरियल सेल फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 8 cells. This happens when the cell divided into perpendicular plane, ठीक है। सार्सिना एरियोटिनिया, यूरेंटिया का, सार्सिना ल्यूटिया, सार्सिना वेंट्रिकुली, ठीक है। ये सार्सिना वेंट्रिकुली ये एग्जांपल्स हैं, इसके देख लीजिएगा। सार्सिना के नाम से ही एग्जांपल है। स्टेप्टोकोकस जो चेन में फॉर्म हो जाते हैं, हियर द बैक्टीरिया आर अरेंज्ड इन लॉन्ग चेन। दीज बैक्टीरिया प्रेजेंट फैमिली स्टेप्टोकोकासी, ठीक, which is characterized by a lack of motility and gram positive bacteria. स्टेप्टोकोकस पॉइजन्स, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस मींस ये ऐसे अरेंज में गुच्छों में हो जाते हैं, अरेंज, ठीक है, ऐसे गुच्छों में हो जाते हैं। दिस टाइप इंक्लूड बैक्टीरिया आर अरेंज इन ग्रेप लाइक क्लस्टर, ठीक है, कैसे अंगूर के गुच्छे की तरह। द रिजल्ट फॉर्म ए सेल डिवीजन इन बोथ द प्लेन एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इमोटाइल एंड ग्राम पॉजिटिव। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस हाइमोलाइटिकस, स्टेफाइलोकोकस एरियस, ठीक, स्टेफाइलोकोकस कैपिटिस, ठीक है। ये एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस के। अरेंजमेंट ऑफ बैसिलाई, जो बैसिलस होता है रोड शेप्ड होता है, उसका भी अरेंजमेंट मैं आप पहले बता चुका हूँ। जैसे साल्मोनेला इंटेरिका सब स्पीशीज बैसिलस के शेरियस, साल्मोनेला चोलेरेसियस, ठीक है। जो डिप्लोबैसिलस होता है उसमें दो सेल्स जुड़े हुए थे आपस में, ठीक है। डिप्लोबैसिलस आल्सो एक्सिस्ट इन पेयर
After cell division, two cells do not divide it and grow in a attached arrangement. Example as Pozilla venutai, Calabacilla, Rhinoscleromatis, Moxillera bovis, ठीक है, Moraxilla bovis, ठीक है। Streptobacillus ये चेन में फॉर्म होते हैं, वो बैक्टीरिया अरेंज इन चेन, द रिजल्ट फॉर्म सेल डिवीजन इन सिंगल चेन, ठीक है। स्टेप्टोबैसिलस मोनलीफॉर्मिस, ठीक है, ये आपने नाम भी सुने होंगे, ठीक है। स्टेप्टोबैसिलस लेबेदिटी, ठीक है, लेबेदिटी, स्टेप्टोबैसिलस पेलिस, ठीक है। कोकोबैसिलस जो होता है ना ही रोड शेप्ड होता है ना ही कोकस होता है, इसमें कमैडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमैडिया, कमैडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। पालीसेड, पालीसेड में ये एक दूसरे के अपोजिट जुड़ जाते हैं। पालीसेड आर टाइप ऑफ बेसिलाई दैट आर रिसेंबल ए पिक्ड फेंस स्ट्रक्चर एज ए रिजल्ट ऑफ द बेंड at the point of division during cell division. They appear similar to Chinese letters. ठीक है। कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया एंड कॉजेज, जो डिप्थेरिया डिजीज कॉज करता है उसका ये बैक्टीरिया जो होता है वो पालीसेड फॉर्म में जुड़ जाता है, और कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ स्पाइरल, जो विब्रियो टाइप का है, दीज आर स्लाइटली कॉर्ब्ड बैक्टीरिया रिजेंबलिंग ए कोमासेप्ट, ठीक है, कैसा बन जाता है, कोमासेप्ट ऐसे बन जाता है। विब्रियो माइटी, विब्रियो एंगुलियरम, विब्रियो पैराहाई मोलाइटिकस, विब्रियो कोलेरा, ठीक है, जो कोलेरा कोलरा होता है ना, कोलरा हो जाता है, वो विब्रियो टाइप का जो है उसका शेप रहता है बैक्टीरिया का। स्पाइरोचेट्स जिगजैग टाइप का हो जाता है, ठीक है। स्पाइरोचेट्स आर स्पाइरल बैक्टीरिया हैविंग ए हेलिकल शेप, these are flexible and have a axial filaments which help in motility, ठीक है। लेप्टोस्पाइरा स्पीसीज, ठीक है, लेप्टो इंट्रोगैंस, ठीक है, बोरेला रिकुरेंटिस, ठीक है, ये एग्जांपल है। स्पाइरला या हेलिकल शेप्ड क्रॉप स्क्रूफॉर्म, these bacteria are similar in structure with spirochetes but are more rigid. They too have a flagellum but lack the endoflagella like in spirochetes. Example: Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, Spirillum bingo gradeski, ठीक है, ये एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हुए हैं तो। अन्यथा आप अगर वीडियो पे आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो बहुत अच्छा है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।